स्पेस वेव प्रोपिगेशन, कम्युनिकेशन का लास्ट टॉपिक है स्पेस वेव प्रोपिगेशन। स्पेस वेव प्रोपिगेशन होता क्या है, इसमें दो एंटीनास के बीच में सीधा ट्रांसफर होता है। जो भी सिग्नल जाना है वो क्या करेगा जी, स्ट्रेट जाएगा थ्रू स्पेस। सपोज ये दो एंटीनास हैं ए एंड बी, ना ग्राउंड पे जाएगा सिग्नल ना स्काई पे जाएगा, स्ट्रेट जब वो ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेस वेव कम्युनिकेशन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे जी, व्हेन सिग्नल ट्रेवल्स डायरेक्टली फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना, व्हेन सिग्नल ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना, द propagation is called space wave propagation। या आप क्या कह सकते हैं, when signal travel directly, लिख लो जी, when signal travel directly from transmitting antenna to receiving antenna through space directly through space is called space wave propagation। और क्या नाम है इसका, ट्रोपोस्फेरिक प्रोपिगेशन। स्पेलिंग चेंज कर लेना जी, चेक कर लेना, ठीक है जी। ट्रोपोस्फेरिक प्रोपिगेशन और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। शॉर्ट फॉर्म है LOS। क्या लिखते हैं जी, LOS। आपका जाता है व्हाट इज LOS, व्हाट टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन LOS, ठीक है जी। तो आप क्या बोलेंगे जी, LOS क्या है। हाँ जी, हम लिमिटेशन की बात करते हैं, LOS भी बोल देते हैं इसको। हम बात कर रहे थे LOS, वो बोलते हैं व्हाट इज LOS, तो आपने वही डेफिनेशन लिखनी है अपनी स्पेस वेव प्रोपिगेशन की। वो पूछता है कौन सी टाइप की वेव्स यूज होंगी, तो आप बताएंगे रेडियो वेव्स यूज होंगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 30 मेगाहर्ट्ज टू ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है जी। 220 मेगाहर्ट्ज तक लिखा हुआ है बुक में, क्या लिखा हुआ है जी, 30 मेगाहर्ट्ज टू 220 मेगाहर्ट्ज। कई सारे बुक्स में गीगाहर्ट्ज तक भी है, कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। आप प्रदीप पढ़ेंगे तो उसमें गीगाहर्ट्ज तक, हाँ 220 30 मेगाहर्ट्ज तक से लेके 220 मेगाहर्ट्ज। अब और बात हो सकती है इसमें, एग्जांपल पूछ लेगा। एग्जांपल है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव लिंक। एग्जांपल क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये भी हमारा टॉपिक है जी, इसके बाद वो रिकॉर्ड करेंगे हम। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारा टॉपिक है सिलेबस में। माइक्रोवेव लिंक ये एग्जांपल है, ठीक है जी। दोनों ही स्पेस वेव के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशन क्या है इसकी, किस चीज से ये लिमिटेड है, किस चीज से ये लिमिटेड है। नंबर 1 लिमिटेशन क्या है, नंबर 1 लिमिटेशन है लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस से ये लिमिटेड है, लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, ठीक है जी। लिमिटेशन की बात करें तो नंबर 2 लिमिटेशन क्या है, कर्वेचर ऑफ अर्थ। कर्वेचर ऑफ अर्थ, क्योंकि फ्लैट तो है नहीं हमारी अर्थ। सपोज ऐसे फ्लैट होती है अर्थ और यहाँ एक एंटीना लगाया और दूसरी तरफ एक एंटीना लगाया, सिग्नल हर जगह पहुंच जाता है जी। पर अर्थ क्या है जी, कब है, यहाँ अगर एक एंटीना तो ऐसे नहीं जा सकता जी, बीच में से अर्थ के बीच में से जुड़ जाएगा, वो तो सिग्नल ऐसे तो जा सकता है। यहाँ पर एंटीना है तो आपस में दिखने चाहिए जी, ये
तभी सिग्नल ट्रेवल कर पाता है। ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दिखेंगे तभी सिग्नल क्या कर पाता है जी, ट्रेवल। डन है जी। तो ये दो लिमिटेशन है, उसको ओवरकम करने के लिए ही हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन या माइक्रोवेव लिंक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, यहां से अर्थ से बनाया सिग्नल, सैटेलाइट पे भेज दिया जी, सैटेलाइट से फिर रिसीविंग स्टेशन पे आ जाएगा सीधा। काफी दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल हो सकते हैं। 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा के पूरा अर्थ कवर किया जा सकता है। 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा के पूरा अर्थ कवर किया जा सकता है। अब ये डी रेंज निकालनी होती है। डी क्या होती है जी, लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस भी बोलते हैं, रेडियो ओरिजिन भी बोलते हैं, रेंज इस पे न्यूमेरिकल आता है जी डी के फार्मूले। अब पहले वो डिराइव करके दिखाएंगे जी, ठीक है जी। हाँ जी, अगला टॉपिक है हमारा स्पेस वेव प्रोपगेशन में रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। इसमें डी की डेरिवेशन करनी है, मतलब रेंज निकालनी है कहां तक ये सिग्नल को भेज सकता है। कंसीडर PQ is the height of the transmitting antenna. PQ is equal to HT, which is the height of transmitting antenna. Which is the height of transmitting antenna. Which travels the signal from Q to T or from Q to S, where PS and PT is the range of the signal. Range of the signal, or we can say that distance up to which signal can be received. Distance up to which signal can be received, मतलब जहां तक सिग्नल रिसीव किया जा सकता है वो डिस्टेंस कितना है जी, PT और PS, PT और PS, ठीक है जी। तो समझ आया जी। पहले हमने क्या लिखा, हाइट है PQ और Q से जो सिग्नल गया है वो कहां तक जा रहा है, T तक इस साइड और दूसरी तरफ S तक। तो PS और PT को हमने मान लिया रेंज ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना, वो किसके बराबर है, D। सिग्नल लिख लो जी, सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम Q to T और Q to S and Q to S on either sides, where PT equals to PS is equal to small d. PT equals to PS equal to small d. ट्राइंगल ले लो OSQ, ये 90 डिग्री हो गई। ये सारा हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो SQ स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा जी, OQ स्क्वायर, ठीक है जी। SQ स्क्वायर हमें पता नहीं, OS की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर। OS की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर। OS किसके बराबर है, R। OQ किसके बराबर है, R प्लस H का होल स्क्वायर। इसके लिए हम एक और ट्राइंगल लेते हैं SQ निकालने के लिए, ट्राइंगल PSQ, ट्राइंगल PSQ। देखो जी, कोई भी चीज अर्थ पे है, एंटीना खड़ा है, तो वो अर्थ के साथ तो क्या बना रहा होगा,
90 डिग्री। देखने में तो ये बिल्डिंग जहाँ खड़ी है वो वहां हमें क्या लगता है 90 डिग्री, एंगल तो 90 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा 90 डिग्री। तो इसमें क्या होगा जी एस क्यू स्क्वायर हाइपोटेन्यूज आ गया, और ये क्या आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। तो एस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई एच टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वहां डाल दो जी एस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, इस इक्वेशन में डालेंगे तो एच टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच टी स्क्वायर प्लस 2 एच टी आर, एच टी स्क्वायर से एच टी स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो डी स्क्वायर क्या बच गया 2 एच टी आर, तो डी क्या आ गया अंडर रूट 2 एच टी। ठीक है जी, डी की वैल्यू डिराइव होगी। अभी एरिया कवर्ड भी आ जाता है, अब एंटीना यहाँ खड़ा है जी बीच में, वो हर तरफ सिग्नल भेज रहा है, तो एरिया कवर्ड कैसे आएगा सर्कल, उसके अराउंड क्या बनता है जी सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो डी अगर मेरा डायमीटर रेडियस है तो एरिया कवर्ड क्या आएगा जी, व्हाट इज एरिया कवर्ड पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 एच टी आर आ जाएगा एरिया कवर्ड। नेक्स्ट है जी पॉपुलेशन कवर्ड, आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या दे रखी होगी जी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है जी, तो पॉपुलेशन कवर्ड क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन कवर्ड एरिया कवर्ड इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी, एरिया कवर्ड इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं 2 नंबर के, 3 नंबर का भी न्यूमेरिकल आ सकता है। अभी देखो 2 एंटीना अगर लगे होते हैं, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना और एक, तो एक ट्रांसमिटिंग एंटीना का डिस्टेंस आ रहा था dt और एक रिसीविंग एंटीना का डिस्टेंस आ रहा था dr, फिर टोटल डिस्टेंस बनता वो dm, रेडियो होरिजन बोल देते हैं या लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। dm क्या आएगा dt प्लस dr, तो उसका फार्मूला अंडर रूट 2 एच टी आर एक के लिए, दूसरे के लिए अंडर रूट 2 एच आर, रिसीविंग एंटीना तो रिसीविंग एंटीना की हाइट, तो ये डीएम का फार्मूला आ गया जी। ठीक है जी, थैंक यू जी। अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सबसे पहले यहाँ पॉज करें इसको और सारा नोट डाउन करें जो भी लिखा हुआ है, फिर समझे लेक्चर। ठीक है जी, अब पहला चीज क्या है, व्हाट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना या ट्रांसमीटर टू रिसीवर थ्रू सैटेलाइट, उसको क्या बोलते हैं जी सैटेलाइट। किस पे बेस्ड है जी, हमने पहले ही बताया ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पे बेस्ड है या आपका स्पेस वेव कम्युनिकेशन पे बेस्ड है या स्पेस वेव प्रोपिगेशन। बेसिक डायग्राम आप देख रहे हैं, एक अर्थ स्टेशन ट्रांसमीटर है, एक ट्रांसपोंडर है और एक रिसीवर है अर्थ स्टेशन। पहली बात, इसके बाद डायग्राम बनाने के बाद क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड अ बिग रिपीटर, बहुत बड़ा रिपीटर होता है, ये बहुत दूर तक डिस्टेंस को रिपीट कर सकता है। 3 सैटेलाइट लगा के, मैंने पहले भी बताया जियो स्टेशन सैटेलाइट लगा के पूरा अर्थ को कवर किया जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेशन ट्रांसमीटर, अ ट्रांसपोंडर, अ स्टेशन रिसीवर। फिर हम क्या लिखेंगे, देयर आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर अपलिंक एंड downlink. What is uplink? When we transmit a signal from transmitter to satellite. When we transmit a signal from transmitter to
satellite, that is called uplink. When we send signal from Earth station to satellite, उसको क्या बोलते हैं? uplink. उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 5.925 से लेके 4.25 गीगाहर्ट्ज. When satellite transmits signal to receiver on Earth, that signal is called downlink. That signal is called downlink, और whose frequency is 3.7 to 4.2 gigahertz. ये सारी बातें आपने बतानी है. 2 या 3 नंबर का आ सकता है. लास्ट टॉपिक होता है जी कम्युनिकेशन का. ठीक है जी, थैंक यू.